नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार। आज हम लोग हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं विभिन्न कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो अगर ये आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, उर्दू किस भाषा का शब्द है? सी, तुर्की भाषा का। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, अवहट्ट किस काल की भाषा है? बी यानी कि आदिकाल की। तीसरा क्वेश्चन, गोवा की स्वीकृत राजभाषा है कोंकणी। आगे देखिए, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन थे? ये हो जाएगा आपका बी यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? पाली। कौन सी है? पाली भाषा। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? किस भाषा की है? ए यानी कि भारोपीय परिवार की भाषा है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है? ए हिंदी। कौन सी है? हिंदी। अगला, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, कब हुआ है? ए यानी कि अपभ्रंश से। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तेलुगु, बाकी सब आती है। हिंदी की विशिष्ट बोली परिभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? कौन सा? यानी कि डी करेक्ट हो जाएगा, काव्य भाषा। भाषा में अभिव्यक्ति के रूप कितने रूप हैं? ये आपका हो जाएगा बी यानी कि 3 रूप। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ए राजभाषा। ढूंढाड़ी बोली है, क्या है? एक पूर्वी राजस्थानी बोली है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, ब्रज बोली नाम से जानी जाती है पुरानी बांग्ला। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी लिखी जाती है? यानी कि सी हो जाएगा करेक्ट, मराठी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा डी यानी कि पाली। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है? यानी ए यानी देवनागरी में। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, क्या है? एक बी यानी कि पूर्वी हिंदी है। आगे देखेंगे 19वां, मानक हिंदी से तात्पर्य है आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार है, केवल पढ़ने लिखने की हिंदी, या फिर साधारण बोलचाल की हिंदी, और डी मध्यकाल साहित्य हिंदी। 19 में ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप। पाली किस धर्म की भाषा है? बी बौद्ध धर्म की। निर्गुण भक्ति धारा का संत कवि कौन है? आपका हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कबीर। सैंधव का आशय निम्न में से कौन नहीं है? बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सोना। आगे देखेंगे, अंधों को पढ़ने की लिपि क्या है? ये हो जाएगा ब्रेल लिपि। पायो जी मेरे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये क्या है? किसकी पंक्ति है? बी यानी मीराबाई की। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। क्वेश्चन नंबर 26, अगला क्वेश्चन, मताधिकार सॉरी अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? हो जाएगा डी करेक्ट, यानी ब्राह्मी लिपि से। अगर देखिए 27, हिंदी भाषा किस लिपि में से जानी जाती है? देवनागरी, सी करेक्ट हो जाएगा। फिर 28, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, यानी कि सी खड़ी बोली। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी, ये करेक्ट हो जाएगा। इस ब्रज भाषा है, क्या हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी के रूप में जानी जाती है, किस रूप में? पश्चिमी हिंदी के रूप में। अगला क्वेश्चन,
31 मिलिंद पन्नो क्या है? सी पाली ग्रंथ है। यदि 32 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसे कवि माना जाता है? ए क्रांतिकारी कवि माना जाता है। आगे देखेंगे 33वां अवधि शब्द का अर्थ है, यानी कि अवध की भाषा। गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? ये हो जाएगा पंजाबी। आगे देखेंगे 34वां क्वेश्चन खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं? बी अमीर खुसरो। सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? ए श्याम सुंदर दास ने। किसने लिखी? श्याम सुंदर दास ने। आगे देखेंगे 37वां क्वेश्चन आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? सी रामचंद्र शुक्ल। अमीर खुसरो का समय है? सी 13वीं शताब्दी। आगे देखेंगे 39वां क्वेश्चन खड़ी बोली में सर्वप्रथम लोक कवि कौन माने जाते हैं? इसमें डी करेक्ट हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। आगे देखेंगे जयसी ने किस भाषा में रचना की? बी यानी अवधी भाषा में। 41वां क्वेश्चन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का मूल स्थान कहाँ पर है? बी इलाहाबाद। आगे देखेंगे 42 सदुक्कड़ी किसकी भाषा है? सी कबीर की। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? ए गीता। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 रामचरितमानस में कितने सोपान हैं? सी 7। कबीर के प्रमुख शिष्य थे? बी धर्मदास। आगे देखेंगे कबीर दास जी किस शाखा के कवि थे? ए ज्ञानाश्रयी। आगे देखिए मगही किस उपभाषा की बोली है? डी यानी बिहारी। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सी यानी शौर सैनी। देखिए 49 भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी? डी 1956 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 50 भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? डी आंध्र प्रदेश। देखिए इक्यावन बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? पूर्वी हिंदी से। बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे 52 क्वेश्चन नंबर अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार है? बी यानी पंजाबी भाषा की। 53 क्वेश्चन नंबर हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? ए अज्ञे को। आगे देखेंगे 54 निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल पंक्ति किससे संबंधित है? सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए उक्त पद्यांश के रचयिता हैं? सी कबीरदास। आगे देखें 56 निम्न में से राष्ट्र कवि कहलाता है? सी मैथिली शरण गुप्त जी। क्वेश्चन नंबर 57 अंधा युद्ध किसकी रचना है? ये हो जाएगा धर्मवीर भारती की। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होगा? ए विदुषी। क्वेश्चन नंबर 59 हिंदी में मूल रूप से कितने वर्ण होते हैं? कितने होते हैं? 52। ए करेक्ट हो जाएगा।